दोस्तों आज का हमारा प्रकाश का प्रवर्तन का चौथा क्लास है। इसके पहले दोस्तों प्रकाश का प्रवर्तन का 3 क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और जो नया स्टूडेंट आए हैं इस चैनल पे पाई क्लासेस C2 चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी ज़्यादा सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। समझिए तो प्रकाश का प्रवर्तन पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट किए हैं, जिसमें से 3 वीडियो अपलोड किए हैं और यह चौथा वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे, तो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बाकी जो है वो 3 वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो नया स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और जो ऑफलाइन वीडियो आपका प्रोवाइड किया जा रहा है उसका भी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं गोलीय दर्पण से। देखिए दोस्तों, आपको बताए थे जैसे कि जब खत्म हो जाएगा यह चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन, उसके बाद आपका इसका नोट्स जो तैयार किए हैं वो आप सभी को हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपका जितना भी प्रोवाइड जो आपका तैयार किया गया है नोट्स, अभी तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी देंगे तो अभी बहुत बच रहा है। अभी ऑब्जेक्टिव बच ही रहा है और अभी सब्जेक्टिव भी बच रहा है। तो जब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको इसका नोट्स जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ छोटा छोटा पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा जो पीडीएफ रहेगा वो एप्लीकेशन पे दिया गया है। और बाकी आप चाहते हैं कि पूरा एक ही पीडीएफ में मेरा सब कुछ सेपरेट मिले, तो वो उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जिस समय यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा उस समय आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी लोग हेडिंग में लिखिएगा गोलीय दर्पण, और याद रखिए गोलीय दर्पण का एक प्रश्न, ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण, तो सबसे पहले जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए गोलीय दर्पण क्या है, और इसमें उत्तर में लिखिएगा। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि गोलीय दर्पण, पहले इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर समझेंगे। ठीक है, लिखिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। आसान भाषा में क्या याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है, सबसे आसान भाषा में याद रखेंगे। कोई पूछेगा तो इतना बोलेंगे तो चलेगा। आगे क्या लिखना है परीक्षा में यदि पूछेगा तो, गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को समतल दर्पण की तरह रचित कर बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रचित करने से अवतल दर्पण बढ़ता है। गोलीय दर्पण का जो कांच का एक गोला का जो होता है टुकड़ा, उसका जब बाहरी सतह को रचित यानी बाहरी सतह को कलर कीजिएगा, बाहरी सतह को फिगर आगे हम बताएंगे, तो वो क्या अवतल दर्पण बनेगा। और जब भीतरी सतह को रचित करेंगे तो वो उत्तल दर्पण बनेगा। देखिए दोस्तों, 2-3 दिन क्लास आप लोग का इसलिए बंद रहा था क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रहा था। अभी सभी को पता होगा ये गर्मी, जितना गर्मी भी पड़ रहा है कि सभी का खांसी बुखार वगैरह का ये जो चल रहा है, तो आप सभी लोग बच के रहिएगा, कहीं धूप वगैरह में बाहर नहीं निकलिएगा। ठीक है, घर में रह के ही सभी को पढ़ाई करना है। तो यह हो गया दोस्तों गोलीय दर्पण का डिफिनेशन। एक बार फिर से फटा जल्दी से रिवीजन कर देते हैं कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को समतल दर्पण की तरह रचित कर बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रचित करने से अवतल दर्पण बनता है और भीतरी सतह को रचित करने से उत्तल दर्पण बनता है। यह गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया। ठीक है, अब आगे क्या हमको पढ़ना है, तो आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब यहां से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछना स्टार्ट करेगा गोलीय दर्पण से संबंधित। तो हेडिंग दीजिए गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो उत्तर में लिखिएगा गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के क्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित पदों की जानकारी आवश्यक है। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसको समझने के लिए आपको कुछ जानकारी जो है वो प्राप्त होना चाहिए, वो जानकारी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप समझ पाइएगा। तो इस फिगर से हम आपको कोशिश करते हैं समझाने के लिए। ठीक है, समझिएगा इस फिगर से। देखिए यह फिगर देख रहे हैं, ये गोल आकृति जो देख रहे हैं, वृत्त सर्कल जो देख रहे हैं, यह गोलीय दर्पण है। और यह देखिए भीतरी की सतह जो है रचित किया हुआ है, यह जो है भीतरी की सतह रचित किया हुआ है। तो भीतर वाला रंगल रहेगा तो कौन दर्पण, उत्तल दर्पण हो जाएगा, माफ कीजिएगा लेंस हो गया। तो भीतर वाला रंगल रहेगा, भीतरी सतह दी रंगा हुआ रहेगा तो उत्तल दर्पण, और बाहरी सतह दी रंगा हुआ रहेगा यानी कि रचित किया हुआ रहेगा बाहरी सतह, तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। कलई माने वही होता है रचित किया हुआ होता है। तो यह जो आप देख रहे हैं, ये
बिंदु P और C क्या है, तो यह गोलीय दर्पण का सेंटर है जिसको वक्रता केंद्र हम लोग कहते हैं। फिगर इसी तरह से आपको परीक्षा बनाना है। C यहाँ पे सभी को हम पहले बारी बारी से आपको समझाएंगे, परावर्तक सतह क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, यह सभी को हम आपको बारी बारी से बताएंगे। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पहले फिगर को समझ लेते हैं उसके बाद। तो यह फिगर है, यदि भीतर की ओर रजित किया हुआ रहेगा तो उस साइड कौन दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, और बाहर की ओर यदि रजित किया हुआ रहेगा तो वो कौन हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। रजित कर बोलिए या कलई बोलिए, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, और यह सेंटर में जो सी देख रहे हैं यह गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है, और पी जो देख रहे हैं यह पी जो है यह क्या है, तो गोलीय दर्पण का ध्रुव है। और यह प्रवर्तक सतह, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है यह प्रवर्तक सतह है, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह और प्रधान अक्ष ये है। ठीक है, प्रधान अक्ष आपका हो गया। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह किस तरह से पूछेगा, नीचे जब आपको डिफिनेशन पूरा बताएंगे ना तब जाके आपको। और देखिए सी से यहाँ पे जो ये डैश डैश देख रहे हैं जो कि व्यास की ओर लेके जा रहा है वो आपका क्या है, तो गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो फिगर आपको किस तरह से बनाना है आपको यहाँ पता चल गया, फिगर किस तरह से बनाना है। अब हेडिंग एक छोटा छोटा पॉइंट है जिसको हेडिंग के रूप में आप लोग दीजिए और लिखिएगा। जैसे इसमें पढ़े थे ना ध्रुव, ध्रुव कहाँ है, तो पी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव हेडिंग दीजिए और ध्रुव में लिखिए कुछ बातें को। ठीक है, ध्रुव में लिखिएगा कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण से ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जिसको पी से सूचित करते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी सीन है, सेंटर सीन है, तो यहाँ से पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। समझ रहे हैं, वक्रता केंद्र के बारे में अब जानिए। गोलीय दर्पण की गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है, तो सभी को पता है। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि जैसे यह गोलीय दर्पण है, समझिएगा यह गोलीय दर्पण है, ये अंदर की ओर रजित किया हुआ है और यह बाहर की ओर रजित किया हुआ, तो इसका जो सेंटर है ना, सेंटर यही आपका हो गया वक्रता केंद्र, जिसको सी से सूचित करते हैं। ठीक है, गोलीय वक्रता केंद्र के बारे में जान गए और वक्रता त्रिज्या के बारे में जानिए। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है तो इसकी त्रिज्या कौन है, त्रिज्या यही ना है, ये सब क्या है, ये सब त्रिज्या है, तो यह हो जाएगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, आर से जिसको हम लोग सूचित करते हैं। उसके बाद आ गया प्रधान अक्ष, तो प्रधान या मुख्य अक्ष बोलिए, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र किधर है, देखिए तो यह हो गया ध्रुव, यहाँ पे पी ध्रुव है, और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो है अक्ष है इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इस रेखा सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया आपका गोलीय दर्पण के कुछ पॉइंट जिसको याद रखना है। यदि फिगर वगैरह पूछेगा परीक्षा में बनाने के लिए तो इस तरह से फिगर आपको बनाना है। ठीक है, ये सब देखिए नोट कॉपी जो मेरा है उससे प्रश्न आपको बता रहे हैं, वही जिस तरह से हम उसमें लिखे हैं ना उसी तरह से आपको पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। उस दिन एक टेस्ट लेंगे और टेस्ट सभी को देना है और उसी टेस्ट के माध्यम से सभी का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, फिलहाल पूरा डिटेल्स चलेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा दोस्तों कि पूरा डिटेल्स में ही पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है लघु उत्तरीय में। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है और प्रश्न यहीं से पूछना ज़्यादा करके स्टार्ट हो जाता है परीक्षा में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको पहचानने वगैरह का नियम भी जान लेंगे। ठीक है, पहले दर्पण खत्म होगा उसके बाद लेंस स्टार्ट होगा। तो हेडिंग सभी का क्या रहेगा, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, फोटो के साथ समझेंगे, आसान होगा। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तर में लिखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका रजित किया हुआ भाग धंसा हो तथा प्रवर्तक सतह जो है वो उठा हो तो उस दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। जिस दर्पण का
जो धंसा हुआ भाग है ना वो रंजित किया हुआ रहेगा, यानी कि पेंट किया हुआ रहेगा, तो उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे फोटो में समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए यह फोटो है, समझिएगा। कह ये पिछला भाग है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिछला भाग ब्लैक है, यानी कि यह जो है रंजित किया, देखिए पॉलिश किया हुआ भाग, तो यह जो है पॉलिश किया हुआ भाग यानी कि अंदर वाला भाग नहीं है, तो अंदर वाला भाग यदि रंजित किया हुआ रहेगा तो वो क्या, और प्रवर्तक सतह जो है वो उठा हुआ रहेगा। तो ये देखिए प्रवर्तक पृष्ठ, पृष्ठ में सतह होता है, तो ये उठा हुआ लग रहा है, नहीं उठा हुआ है, तो यह कौन दर्पण हो जाएगा, तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये कौन दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, उसका जो प्रवर्तक सतह रहेगा वो उठा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, उठा हुआ, देखिए उठा हुआ है, और धंसा हुआ भाग जो है वो पॉलिश किया हुआ रहेगा, यानी कि रंजित किया हुआ रहेगा, पेंट वगैरह किया हुआ रहेगा। ठीक है, समझ गए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, ये आगे क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं डिफिनेशन, फिर फोटो के अनुसार समझेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तर में वैसा दर्पण जिसका रंजित किया हुआ भाग उठा हो, जिसका रंजित किया हुआ भाग उठा हो तथा प्रवर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए, तो उसका उत्तल दर्पण का ना उल्टा है, ये अवतल दर्पण जो है उत्तल दर्पण का उल्टा है। उसमें क्या था कि जो उठा हुआ भाग है वो प्रवर्तक पृष्ठ हो रहा है, प्रवर्तक सतह हो रहा है, और धंसा हुआ भाग जो है वो रंजित किया हुआ है। और इसमें उल्टा है, देखिए प्रवर्तक पृष्ठ जो है वो धंसा हुआ है, प्रवर्तक पृष्ठ जो है वो धंसा हुआ है, और जो उठा हुआ है वो पॉलिश किया हुआ है, पिछला भाग ब्लैक है, पॉलिश किया हुआ भाग है। तो ये कौन दर्पण में से होगा, तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण में हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कंफ्यूज सबका दूर हो गया कि कौन उठा रहेगा, कौन धंसा रहेगा, कौन रंगा हुआ रहेगा और कौन नहीं रंगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में जिसमें पूछेंगे तो आप सभी को बताना है, गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, सबसे वीवीआई प्रश्न। अभी तक जो 3 वीडियो बनाए हैं उसमें से सबसे वीवीआई प्रश्न ये आपका है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। इसे वीवीआई लगाइए, परीक्षा में पूछेगा, ये हम भी गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में एकदम कन्फर्म रहिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछेगा, इसे वीवीआई लगा के याद रखिएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर। कॉलम चाहते तो कॉलम बना लीजिएगा, या फिर चाहते हैं तो उत्तल दर्पण का आगे उसके बाद फिर अवतल दर्पण, तो आप उस तरह से भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलिए कॉलम बना कर आपको बताते हैं, एक साइड उत्तल दर्पण और एक साइड अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में पहला में लिखिएगा कि उत्तल दर्पण की जो प्रवर्तक सतह होती है क्या होता है, उठा हुआ, पढ़े हैं इसके पहले। उत्तल दर्पण की प्रवर्तक सतह उठा हुआ, और अवतल दर्पण की जो प्रवर्तक सतह है वो धंसा हुआ होता है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होता है। एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी काल्पनिक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी वास्तविक होता है। तीसरा है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये किस में होता है दोनों प्रतिबिंब, वास्तविक और काल्पनिक वाला घटना क्या में होता है, अवतल दर्पण में होता है। ठीक, चलिए चौथा नंबर की उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा होता है, इसीलिए तो इसको साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। छोटा प्रतिबिंब बनता है तब ना, और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा बनता है और बराबर भी बनता है। पांचवा है, उत्तल दर्पण को अपसारी, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्न में कौन अपसारी दर्पण है, तो उत्तल दर्पण जो है वो अपसारी दर्पण है, और अभिसारी कहेगा तो अवतल दर्पण को कहेंगे। तो ये दोनों में बड़ी सना कंफ्यूज खा जाते हैं लड़कन लोग बहुत एकदम, किसको अभिसारी कहेंगे किसको अपसारी कहेंगे। तो याद रखिएगा, अपसारी किसको कहेंगे, तो उत्तल को कहेंगे, और अभिसारी किसको कहेंगे, तो अवतल को कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और यह 5 अंतर आपको याद रखना है, परीक्षा में गारंटी के साथ कहते हैं कि पूछेगा। आप क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए ना, कितना बार ये सब प्रश्न पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है उत्तल दर्पण के उपयोग, अभी पढ़े उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के पीछे देखने के लिए, जो पीछे से वाहन जो आता है उसको देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह उत्तल दर्पण का उपयोग है, लेकिन साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग पूछता है प्रश्न, तो वो आगे हम आपको बताएंगे। लघु उत्तरीय जो 2 से 3 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है मैट्रिक परीक्षा में।
ये तो एक ऑब्जेक्टिव के रूप में हो गया कि उत्तल दर्पण के उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं तो आगे हम आपको बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में है, पढ़ना है, आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे बताने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बात अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग को लिखना है। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्न उप है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग को लिखिए और उत्तर में लिखिए अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है कौन कौन है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखिए। गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट जो फोक्स लाइट जो होता है, जो मेन लाइट होता है उसमें किया जाता है। और दाढ़ी बनाने में यहाँ पर आपको हजामत के रूप में भी रह सकता है, 2 नंबर में हजामत के, ठीक है, बात सेम ही हुआ, हजामत के रूप में भी। और डॉक्टर के इस्तेमाल में, तो डॉक्टर इस्तेमाल इसको कहाँ करता है, तो नाक कान मुंह वगैरह गले वगैरह ये सबको देखने के लिए, चेक करने के लिए ये डॉक्टर इस्तेमाल करता है अवतल दर्पण का। सौर भट्टी, सौर कुकर वगैरह सब पढ़े हैं, उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। और प्रवर्तक दूरबीन में भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। तो यहाँ से ये सब समझिए, सब्जेक्टिव तो है ही, साथ में आपका ऑब्जेक्टिव की तरह भी काम करेगा। पूछ देगा कि निम्न में कहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होगा। तो यदि ऑप्शन रहेगा, ये सब 4 ऑप्शन रहेगा तो चारों में सही हो जाएगा ना। गाड़ी के हेडलाइट में भी रहेगा, दाढ़ी बनाने में, डॉक्टर के इस्तेमाल में, सौर भट्टी और परावर्तक से दूरबीन, ये सब सभी में रहेगा। तो जितना भी हम सब्जेक्टिव बताते हैं और जहाँ जहाँ कहते हैं कि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी से तैयारी यदि करते चलिएगा दोस्तों इसी तरह से, तो हम भी गारंटी ले सकते हैं कि आप भी 80% से प्लस भी ला सकते हैं। यदि हाँ मेहनत से, लगन से तैयारी कीजिएगा तब, ऐसे नहीं, ऐसे हम गारंटी नहीं लेंगे बाबू। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास जो होगा 5वां क्लास, उसमें हम लोग छाया के बारे में पढ़ेंगे। छाया, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास आप जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग छाया प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप लोग को मन नहीं, कभी कभी लगता है टेस्ट देने का मन करता है, तो चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे दिए हैं वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। या गूगल में आप अपना चैनल का नाम ही सर्च कीजिएगा, पाई क्लासेस, आप अपना चैनल का नाम ही गूगल में सर्च कर लीजिए, जो वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो हाँ क्लास 10th का और टेस्ट का सुविधा है, जाकर के आप टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी का लेवल चेक कीजिएगा। बहुत सा वहाँ पे मटेरियल भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं। और जो बोले छोटा छोटा PDF को डाउनलोड करने के लिए, तो एप्लीकेशन पाई क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सभी का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाके एक बार सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट पर जाके तैयारी भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में।